एक समय की बात है, जौनपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत सम्मो अपने बेटे सनी के साथ रहती थी। गांव के लोगों के अनुसार वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जिसने अपने पति को भी मार डाला था। गांव का आदमी, अरे भाई वो देखो सम्मो चुड़ैल। दूसरा आदमी, अरे भाई कुछ भी बोल लो तुम। पहला आदमी, अरे अपने पति को भी खा गई है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अरे अगर वो चुड़ैल होती तो अपने बेटे को भी ना खा जाती। पहला आदमी, मत सुनो, शायद वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, इसलिए रात के वक्त पूरा गांव सो रहा होता है और सम्मो घर की छत पर बहुत सारा खाना खा रही होती है। सम्मो, हम ना जाने मेरी भूख कब मिटेगी। गांव के लोगों को वैसे ही बहुत शक है मुझ पर। सनी के पापा के बाद एक भी इंसान का खून नहीं पीने का मौका मिला। समझ नहीं आता क्या करूं, इस खून की भूख को कैसे शांत करूं। अगले दिन सम्मो बाज़ार से सामान लेने जाती है तो रास्ते में उसकी एक सहेली मिलती है। सम्मो, मैं क्या करूं? सनी के पापा के बाद शरीर कमज़ोर सा रहता है, तुम घर पर आना शाम को। सहेली डरते हुए बोलती है, शाम को? सम्मो, हाँ, डरती क्यों हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी? हाँ। सहेली, नहीं बहन, मैं तो ये सोच रही थी कि सनी की उम्र हो रही है, मेरी दूर की बुआ की लड़की है, तो सोचा कि रिश्ते की बात। सम्मो अपने सहेली की बात पूरी सुने बिना ही सोचने लग जाती है कि उसके खून का इंतज़ाम हो गया अब, और वह बिना सनी के बात किए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद सनी की शादी हो जाती है और नई बहू घर पर आ जाती है। रोज़ रात जब सम्मो बहू के पास जाती है, सनी को पास में देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती। अचानक एक रात सम्मो, हाय बहू, क्या हुआ माँ जी? सम्मो, कुछ नहीं बहू, आज पता नहीं पेट में, मेरा मतलब पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आज रात इनके सोने के बाद आपके पास आ जाऊंगी और पैरों पर मालिश कर दूंगी। सम्मो, तुम्हारा भला हो। उस रात सभी लोग खाना खाते, लेकिन सम्मो खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको बहू का खून पीना है। सनी, क्या हुआ माँ, तुमने कुछ भी नहीं खाया? सम्मो, बस बेटा आ बहू। अरे आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सोने के बाद मैं इनके पैरों की मालिश कर दूंगी, कल से देखना एकदम ठीक हो जाएंगी। सम्मो, हाय बेटा, कल से तो मैं एकदम शायद ही ठीक हो जाऊं, तू आ जाना, याद से आ जा। ठीक है बहू जी। माँ जी। अब जैसे तैसे रात हो रही थी, सम्मो को भूख से बुरा हाल होता जा रहा था। अचानक बहू एक कटोरी में थोड़ा तेल लेकर कमरे में प्रवेश करती है। सम्मो, आ बेटा, छत पर चलते हैं, मेरा आज ऊपर ही सोने का मन है। बहू, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छत पर चले जाते हैं और बहू सम्मो के पैरों पर जैसे ही तेल लगाने लगती है, वो डर के मारे ही वहीं रुक जाती है क्योंकि सम्मो के पाँव उल्टे थे। बहू मन में सोचते हुए, अच्छा हुआ बुआ का तो गांव वाले ठीक ही कहते थे इसके बारे में, ये है तो चुड़ैल ही। सम्मो, क्या हुआ बहू? बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं 1 मिनट में नीचे से और तेल लेकर आई। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जैसे बहू नीचे जाने लगी, सम्मो ने उसको मना करा, लेकिन बहू एकदम नीचे गई और मिनट में फिर से आ गई। अब बहू फिर से सम्मो के पैर दबाने लगी। सम्मो के दांत और नाखून बड़े होने लग गए। अब वह बहू को मारने के लिए एकदम तैयार थी। देखते ही देखते सम्मो एकदम चुड़ैल के रूप में नज़र आने लगी। बहू की पीठ होने की वजह से वह बेचारी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसको मालूम भी नहीं था कि यह शायद आज उसकी आखिरी रात है और यहाँ सम्मो के मुंह से पानी भरा जा रहा था। उसके हाथ बहू के गर्दन की तरफ पड़ते जा रहे थे।
बहू इन सब चीज़ों से अनजान थी और जैसे ही सम्मो बहू का गला दबाने ही वाली थी, अचानक से एक ज़ोर से आवाज़ होती है और सनी छत पर आ जाता है और सम्मो अपने असली रूप में आ जाती है। सनी, अरे वह माँ, इतनी सास और बहू का प्यार पहली बार देख रहा हूँ। ये लो खाना तुम्हारी बहू ने कहा ताकि थोड़ी देर तक ले आना, और हाँ, इसमें गरम भी है, अपने हाथों से किया है, लो अब खा लो, खा के सो जाओ। ऐसा कहकर सनी और बहू वहाँ से चले जाते हैं और सम्मो गुस्से से सोचते हुए, हम आखिर कब तक बचेगी बहू, जैसे तेरे ससुर की बलि चढ़ी है तेरी भी चढ़ेगी जल्दी ही। और हाँ, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो ये चैनल। इस पार्ट में ना सही तो क्या हुआ, अगले पार्ट में बहू का काम तमाम करके ही मानूंगी मैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि और क्या तरीका हो सकता है इस चालाक बहू को सबक सिखाने का।